हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक वर्मा और आप देख रहे हैं श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं राजस्थान सरकार के फ्लैगशिप योजनाओं के भाग 4 की। जी हाँ, इसके पहले हम राजस्थान सरकार के फ्लैगशिप योजनाओं के ऊपर ऑलरेडी 3 वीडियोस ला चुके हैं, जिन वीडियोस में हमने बात की है सरकार के खास योजनाओं की। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो सरकार है राजस्थान की राज्य सरकार, वो किसानों के हित के लिए, महिलाओं, युवाओं एवं बुजुर्गों के हित के लिए कौन सी योजनाएं लेकर आती है। तो उन योजनाओं के बारे में हम विस्तार से जानेंगे, समझेंगे उन योजनाओं की शुरुआत, उनके प्रावधान और उन पे आने वाला खर्च, ये सब कुछ हम जाने हैं। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो के एंड तक बने रहना है। साथ ही साथ स्टूडेंट्स, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर करना ना ही भूलें। साथ ही साथ अपने क्लासमेट्स, फ्रेंड्स, दोस्तों तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं ताकि वो भी बहुत आसानी से, सुगमता से, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई कर पाए। तो चलिए स्टूडेंट, बात करते हैं श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी की। तो श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज भारतवर्ष की एक जानी मानी संस्था है जिसके द्वारा आप विभिन्न कोर्सेज में एडमिशन प्राप्त कर सकते हैं। आप भारतवर्ष के किसी भी राज्य के हो, कहीं से भी आपने कोई भी डिग्री ली हो, आप अगर बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएड, डीएड, बीफार्मा, डीफार्मा, रीट, एमपीटीईटी, इन किसी भी कोर्सेज में आप एडमिशन चाहते हो, एएनएम, एमए, बीए, बीएड, डीएड, इन सभी कोर्सेज में आपकी तैयारी यहां करवाई जाती है, एडमिशन करवाया जाता है। साथ ही साथ हमारे यहाँ ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस की भी सुविधा उपलब्ध है, स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किए जाते हैं। और हमारे संस्था से सैकड़ों छात्रों ने अब तक प्रवेश लेकर अपना डिग्री डिप्लोमा का सपना प्राप्त करके अपने सरकारी पदों पर नियुक्त होने की जो ड्रीम है वो पूरी की है। तो आप भी अगर सरकारी सपना देखते हैं कि सरकारी शिक्षक बनना है, सरकारी पदों पर नियुक्त होना है, तो आप भी जुड़िए हमारे साथ श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज के साथ। दिए गए नंबर पर आप संपर्क करके फीस की जानकारी, कोर्सेज की जानकारी, सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो देर ना करें, आज ही संपर्क करें। अभी हाल ही में घोषित हुए एमपीटीईटी के रिजल्ट में द्वितीय वर्ष में हमारे 900 छात्र थे, 900 में से 900 छात्र ने 100% सफलता प्राप्त की है, 100% पासिंग रिजल्ट रहा है। और मेरिट लिस्ट में भी टॉप 10 में हमारे 4 छात्र मौजूद हैं। तो स्टूडेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए अपना सपना पूरा करने के लिए। तो आज ही जुड़िए श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी के साथ, दिए गए नंबर पर संपर्क करें और सारी जानकारी लें। तो चलिए स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं राजस्थान सरकार के फ्लैगशिप योजनाओं की। तो बात करें वहीं राजस्थान सरकार के फ्लैगशिप योजनाओं की, तो इन योजनाओं में सबसे महत्वपूर्ण योजनाओं में से सबसे पहली योजना जो है वो है मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना। जी हां, मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना जो है सबसे महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है। ये मुख्यमंत्री जो है किसानों के हित के लिए जो योजना लेकर आए हैं उसकी बात होगी। तो इस योजना के बारे में हम विस्तार पूर्वक जानेंगे, इस योजना की शुरुआत कैसे हुई, इस योजना के प्रावधान क्या है। यहां से आपको 3 से 4 नंबर लेने की बहुत अच्छा सुनहरा मौका है कि इतना आप पढ़ लेते हैं तो आपको 3 से 4 नंबर फिक्स हो जाते हैं आपके राजस्थान रेट लेवल 2 यानी कि 3rd ग्रेड अध्यापक भर्ती जो होगी उसके लिए। तो चलिए, महत्वपूर्ण है और देख लेते हैं और जान लेते हैं। तो यहां पर देखिए, मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना जो है, मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना की बात करें तो यह योजना शुरुआत हुई 17 जुलाई 2021 से। इस योजना की प्रारंभ जो होती है वो 17 जुलाई 2021 से। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना का प्रारंभ 17 जुलाई 2021 से होता है। इसमें प्रावधान क्या था कि सामान्य श्रेणी के जो ग्रामीण कृषि कनेक्शन होंगे, यानी कि गांवों में जो किसान होते हैं जो एग्रीकल्चर कनेक्शन लेते हैं बिजली के लिए, जी हां, घरेलू कनेक्शन नहीं, कृषि कनेक्शन लेते हैं अपने खेतों में पानी देने के लिए, जो भी काम करने के लिए खेतों में, खेती के बाड़ी के लिए जो बिजली कनेक्शन की आवश्यकता होती है, उस कनेक्शन के ऊपर अनुदान दिया जाएगा, छूट दी जाएगी। ठीक है, यह मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी के द्वारा डिक्लेयर किया गया था, उनके द्वारा घोषित किया गया था। 17 जुलाई 2021 से मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना की शुरुआत हुई। इस योजना के तहत 17 जुलाई 2021 के बाद जितने भी सामान्य श्रेणी के ग्रामीण कृषि कनेक्शन होंगे, जी हां, ग्रामीण कृषि कनेक्शन होंगे, उनमें अनुदान मिलेगा, यानी उसमें सब्सिडी मिलेगी, उसमें सरकार की तरफ से पैसा मिलेगा, छूट मिलेगी। ठीक है, ये योजना 17 जुलाई 2021 को शुरू हुई। सामान्य श्रेणी के जितने भी ग्रामीण कृषि कनेक्शन होंगे उनमें छूट मिलेगा, उसमें अनुदान मिलेगा। यह घोषणा मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने की। ठीक है, उसके बाद इस योजना की प्रारंभ, भाई इस योजना का लागू तो कर दिया गया 17 जुलाई 2021 को, भाई इसको डिक्लेयर कर दिया कि हाँ ये योजना इस दिन से शुरू है। लेकिन इसमें योजना का लाभ कब से मिलेगा, तो उसकी बात करें तो योजना का लाभ मिलेगा मई 2021 से, जो बिलिंग माह होता है ना, मई वाले बिलिंग माह, मई में जो बिल आएगा उस बिल से छूट मिलना शुरू होगी। यानी जुलाई के बिल से नहीं, मई के बिल से ही छूट मिलना शुरू होगी। यानी योजना का जो उद्घाटन हुआ, योजना का जो प्रारंभ हुआ 17 जुलाई से,
लेकिन मई के बिलिंग माह यानी कि मई का जब कब आता है भाई, जून में आता है, जून का कब आता है, जुलाई में बिल आता है, तो मई का बिल जब जून में आएगा तो जून से ही छूट मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से मई 2021 से 1,000 रुपए प्रति माह, ध्यान रखिए 1,000 प्रति माह अधिकतम, यानी एक महीने में 1,000 से ज्यादा छूट नहीं मिलेगी, ज्यादा से ज्यादा 1,000 तक की छूट मिलेगी। और पूरे साल भर में 1,200 रुपए, माफ कीजिएगा 12,000 रुपए जो है विद्युत बिल जो होगा, कृषि कनेक्शन का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल होगा उसमें छूट प्रदान होगी। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। यानी मई 2021 के बिलिंग माह से प्रत्येक किसान जिसका बिजली बिल 1,000 रुपए से कम आता है उसको 1,000 की छूट, या 1,000 से ऊपर भी आता है तो उसमें 1,000 माफ कर दिया जाएगा, बाकी का बिल लिया जाएगा। ठीक है, तो 1,000 रुपए प्रति माह अधिकतम और 12,000 रुपए प्रति वर्ष अधिकतम, इतना बिजली छूट जो है किसानों को मिलेगा। ठीक है, इतना विद्युत बिल में यानी बिजली इलेक्ट्रिसिटी बिल में इतनी छूट मिलेगी। इस योजना में प्रावधान था, कौन सी योजना में? मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना में। तो यही प्रावधान बनाया गया कि मई 2021 से 1,000 रुपए प्रति माह का अधिकतम और 12,000 रुपए प्रति वर्ष का अधिकतम छूट दिया जाएगा। ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा योजना में प्रावधान बनाया गया था। अब इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, क्या इसमें खास कारण, क्या इसमें सरकार का मुख्य उद्देश्य रहा, सरकारी योजना क्यों चलाना चाहती थी? सबसे पहली बात, इसका उद्देश्य था कि किसानों को आर्थिक संबल प्रदान करना। जो भी किसान खेती बाड़ी कर रहे हैं, जो भी किसान कृषि कर रहे हैं, कृषि उपज दे रहे हैं, उन किसानों को आर्थिक संबल यानी कि एक फाइनेंशियल सपोर्ट देना, क्योंकि वो ऑलरेडी जो पहले से ही जो किसान होते हैं वो पहले से ही आर्थिक तौर पर कमजोर होते हैं, फसलें कभी खराब हो जाती हैं, फसलों का सही दाम नहीं मिलता, ऊपर से बिजली बिल भी बहुत सारा आ जाता है। तो इसलिए किसानों को फाइनेंशियल थोड़ा आर्थिक रूप से सपोर्ट मिले, सहायता मिले, संबल प्रदान हो, इसलिए सरकार का उद्देश्य था किसानों को आर्थिक संबल प्रदान करना। इस योजना पर अगर खर्च की बात करें तो इस योजना पर भाई सालाना 1,450 करोड़ रुपए खर्च हुए। जी हाँ, 1,450 करोड़ रुपए सालाना खर्च हो रहे हैं। 1,450 करोड़ रुपए सालाना प्रति वर्ष जो इसमें खर्च हो रहे हैं। तो ये तीन बातें आपको ध्यान में रखनी है। कौन सी तीन बातें? सबसे पहली कि मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना की शुरुआत 17 जुलाई 2021 को हुई है। दूसरा, इस योजना में सामान्य श्रेणी के ग्रामीण कृषि कनेक्शन जो होंगे, गांवों में जो बिजली कनेक्शन लिया हुआ किसानों ने, उसमें छूट मिलेगी, ऐसा जो है घोषित किया गया था मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी के द्वारा। ठीक है, 2021, 17 जुलाई 2021। दूसरा भाई, मई 2021 से प्रति माह 1,000 रुपए का अधिकतम छूट मिलेगा और प्रति वर्ष 12,000 रुपए प्रति वर्ष का अधिकतम छूट मिलेगा। बिजली बिल में इतनी छूट दी जाएगी। ठीक, और इसमें उद्देश्य क्या था कि भाई किसानों को जो है आर्थिक रूप से संबल प्रदान करना, आर्थिक सहायता प्रदान करना, किसानों को आर्थिक संबल प्रदान करना, और इसमें सालाना 1,450 करोड़ रुपए यानी 1,450 करोड़ रुपए खर्च होंगे प्रति वर्ष, यानी एक साल में 1,450 करोड़ रुपए खर्च होंगे। तो ये योजना हो गई मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना। तो इस योजना में ये प्रावधान बनाए गए कि ऐसे ऐसे भाई खर्च किया जाएगा, ऐसे शुरुआत होगी, ऐसे ऐसे होगा। तो ये किसानों के बेनिफिट के लिए है। ठीक है, मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना किसानों को बेनिफिट के लिए है। इसमें बिजली कनेक्शन में छूट मिलती है। क्या छूट मिलती है कि 1,000 रुपए तक प्रति माह और 12,000 रुपए प्रति वर्ष अधिकतम जो है बिजली बिल में छूट, अनुदान, सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इस योजना पे जो खर्च होने वाले पैसे आने वाले थे भाई 1,450 करोड़ रुपए, 1,450 करोड़ रुपए सालाना खर्च होता राजस्थान सरकार का ये छूट प्रदान करने में, किसानों को सब्सिडी देने में इतना खर्चा आएगा। ठीक, इस योजना का उद्देश्य क्या था कि किसानों को आर्थिक रूप से सहायता, आर्थिक रूप से संबल प्रदान करना, आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, तो यह हो गया मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना। इसी योजना के तहत सरकार ने और भी कई योजनाएं जोड़ दी, और इस योजना में और भी ऐसी योजनाएं थी जैसे कि युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, उनके लिए भी योजनाएं थी। तो उन योजनाओं को भी हम यहाँ पर विस्तार पूर्वक थोड़ा सा जान लेते हैं और उनके भी प्रावधान क्या है ये भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, समर्थ योजना की बात हुई है, फिर सक्षम योजना की बात हुई है और राजकीय योजना की बात हुई। तीन योजनाएं जो है इस योजना की तरह वो भी चलती है, मतलब कुछ युवाओं के लिए, कुछ महिलाओं के लिए, कुछ बेरोजगारों के लिए, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो उनकी बात हम कर लेते हैं और देख लेते हैं कि ये समर्थ योजना क्या है। समर्थ योजना क्या है? युवाओं को आजीविका अर्जन, यानी कि उनको कमाने में मदद करना, कि वो कमा सकें, अपने कौशल के द्वारा, अपने गुण के द्वारा काम करके, मेहनत करके पैसे कमा सकें। युवाओं को आजीविका अर्जन के लिए प्रोत्साहित करना, प्रेरित करना, इसके लिए ये समर्थ योजना शुरू की थी। यानी युवाओं को समर्थ बनाना, इस लायक बनाना कि वो क्या कर सके, पैसा कमा सके, आजीविका अर्जन कर सके।
15 से 20 वर्ष आयु जितने भी अधिकतम यानी 15 से 20 वर्ष आयु के जितने भी युवा होंगे उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। ठीक है, प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वो आजीविका अर्जन कर सके, उससे ज्यादा नहीं। 15 से 20 साल के जो स्टूडेंट्स होंगे, जो युवा होंगे, जितने भी गर्ल्स बॉयज सभी इसमें शामिल है, उनको क्या किया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी, प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वो क्या कर सके, पैसा कमा सके। तो युवाओं को समर्थ योजना में युवाओं को आजीविका अर्जन के लिए 15 से 20 वर्ष के जितने भी युवा होंगे उनको आजीविका अर्जन के लिए क्या किया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी, प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वो कमा सके, अपनी आजीविका अर्जित कर सके। और तो और ये जो योजना है पूरी तरह से 100% राज्य पोषित योजना है, यानी इसमें सरकार की तरफ से कोई छूट नहीं मिली, यानी केंद्र सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिली है। यानी राजस्थान सरकार जो होगी वो अपने बजट में से, अपने पैसे में से इस पर खर्च करेगी, यानी केंद्र सरकार की तरफ से कोई सहायता, इसमें वित्तीय सहायता मिलने वाली नहीं है। पूरी तरह से 100% राज्य पोषित योजना है। ठीक है, सरकारी यानी कि स्टेट फाइनेंस है, सेंट्रल फाइनेंस नहीं है। सारा पैसा जो आएगा कहां से आएगा, राज्य से ही आएगा। ठीक, दूसरा इसमें युवाओं को जो प्रशिक्षण मिलेगा किस प्रकार से मिलेगा, इसमें युवाओं को जो दैनिक प्रशिक्षण अवधि होगी, यानी डेली जो उनको ट्रेनिंग दी जाती होगी, क्या समय होगी, तो 2 घंटे से 8 घंटे तक, यानी कभी कभी 2 घंटे की ट्रेनिंग, कभी 3 घंटे, कभी 4 और अधिकतम 8 घंटे की भी ट्रेनिंग दी जा सकेगी। यानी इस प्रकार से सेट कर रखा है टाइम लिमिट, जितने घंटे उनको सिखाना होगा इस प्रकार से। इस योजनाओं में भाई युवा तो शामिल है ही, साथ ही साथ जो दूसरे वंचित वर्ग होंगे उनको भी शामिल कर दिया जाएगा। वंचित वर्ग यानी कि आप SC, ST, OBC जो भी है, अनाथ जो बच्चे होते हैं वो भी, उन सबको इसमें शामिल किया जाएगा। ध्यान रखें, EWS को भी इसमें, यानी आर्थिक रूप से जो पिछड़े होते हैं ना, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, उनको भी शामिल किया जाएगा। तो ये 2 बातें हैं समर्थ योजना में। समर्थ योजना में पहली बात क्या कि युवाओं को आजीविका अर्जन के लिए, जो 15 वर्ष से 20 वर्ष की आयु के बीच होते हैं युवा, उनको आजीविका अर्जन के लिए क्या किया जाएगा भाई, ट्रेनिंग दी जाएगी और प्रशिक्षण दिया जाएगा, यानी कि ट्रेनिंग प्रशिक्षण दिया जाएगा। और यह योजना पूरी तरह से 100% राज्य सरकार द्वारा पोषित है। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य होगा कि युवा जो है वो स्वयं आजीविका अर्जन कर सके, यानी अपने लिए खुद कमा सके, सेल्फ डिपेंडेंट बने, उसके लिए योजना लागू की गई थी। दूसरी बात, इस योजना में युवाओं को दैनिक प्रशिक्षण यानी डेली जो ट्रेनिंग उनको दी जाती थी, तो ये ट्रेनिंग जो होगी वो 2 घंटे से 8 घंटे की बीच की अवधि में होगी। यानी कभी 2 घंटे की ट्रेनिंग, कभी 3 घंटे, कभी 8 घंटे, यानी उससे 8 घंटे से ज्यादा नहीं और 2 घंटे से कम की नहीं, इतनी ट्रेनिंग तो देनी ही पड़ेगी युवाओं को, ताकि युवा प्रशिक्षित होकर क्या कर सके, आजीविका अर्जित कर सके। साथ ही साथ इसमें सभी वंचित वर्गों को भी शामिल किया गया था। इस वर्ग में युवाओं के साथ साथ बाकी वंचित वर्गों को भी शामिल किया गया था, उनको भी ट्रेनिंग मिलेगी। तो यह है समर्थ योजना। अब बढ़ते हैं आगे, जो कि है सक्षम योजना। सक्षम योजना खुद सेल्फ कैपेबल, सक्षम बनना है ना। तो सक्षम योजना की बात करें तो इसमें युवाओं और महिलाओं को, भाई युवाओं और महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण मिलेगा, यानी यहां भी स्किल ट्रेनिंग मिलेंगी। यानी 15 से 45 वर्ष, ध्यान दीजिए, 15 से 45 वर्ष के जो युवा एवं महिलाएं हैं उनको ट्रेनिंग मिलेंगी, उनको कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसमें समर्थ योजना में और सक्षम योजना में फर्क क्या है, समर्थ योजना में 15 से 20 वर्ष आयु थी, जबकि सक्षम योजना में भाई 15 से 45 वर्ष की आयु, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इस योजना में, सक्षम योजना में युवाओं व महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा, जो 15 से 45 वर्ष आयु के बीच होंगी, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, उनको स्किल सिखाई जाएगी, ताकि वो सीख कर क्या कर सके, ये सीखकर, स्किल सीखकर वो क्या कर सकें, अपने लिए आजीविका अर्जित कर सकें, आगे जाके कमा सके, अपने पैरों पर खड़े हो सके, स्वयं है ना, सेल्फ डिपेंडेंट रहे, किसी पर आश्रित निर्भर ना रहे। अब इस योजना में क्या रखा गया पात्र कि भाई जिसको भी इस योजना का लाभ लेना है उसे इस योजना में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, उसे इस योजना में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, फॉर्म भरना पड़ेगा। तो उसके लिए भाई रखा गया था कि जो पुरुष है उनको 400 रुपए रखा जाएगा फाइन मतलब फॉर्म भरने के लिए फीस जो होगी। पंजीयन शुल्क जो होगा वो कितना होगा भाई, पुरुषों के लिए 400 रुपए होगा, महिला और दूसरे जो अन्य वर्ग होंगी, महिलाएं होंगे, EWS होंगे, SC ST होंगे, उन सब के लिए कितना होगा, 200 रुपए का पंजीयन शुल्क रखा जाएगा। ठीक है, जैसा कि हम कोई भी रेलवे या वगैरह वगैरह कुछ भी फॉर्म भरते हैं किसी भी सरकारी परीक्षा वगैरह का, तो उसमें देखते हैं ना महिलाओं के लिए अलग रहता है फीस, पुरुषों के लिए अलग, SC ST के लिए फीस थोड़ी कम होती है, OBC जनरल की थोड़ी ज्यादा होती है। तो इस प्रकार से इसमें रखा जाएगा फीस वगैरह। ठीक है, तो वही ध्यान रखिएगा, पुरुषों के लिए भाई यहाँ पर 400 रुपए, महिला और दूसरे अन्य वर्गों के लिए 200 रुपए का पंजीयन शुल्क यानी कि रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो रखा जाएगा। तो ये यहाँ पर ध्यान रखना है आपको इस बात को। ठीक है, क्लियर है, ये वो कौन सी योजना हो गई, सक्षम योजना। ठीक है, अब बात कर लेते हैं राजक्विक योजना की। तो राजक्विक योजना क्या है, राजक्विक योजना में भाई जो बेरोजगार युवा होंगे उनको बाजार प्रासंगिक यानी मार्केट में जो फिलहाल चल रहा होगा वो स्किल सिखाया जाएगा। जैसे अभी मैं लकड़ी से किसी को
चेयर बनाना सिखाऊं, तो मार्केट में अभी कहाँ लकड़ी का दौर है, अभी तो सब कोई प्लास्टिक का चीज खरीद रहा है, हर कोई डेकोरेटिव सामान खरीदना है, लकड़ी के चेयर बना, लकड़ी का टेबल आजकल तो गायब सा हो गया, हर कोई प्लास्टिक प्लाईवुड ये सब देख रहा है ना। तो ऐसी ट्रेनिंग देना युवाओं को जो मार्केट में ट्रेंडिंग पर चल रहा हो, यानी मार्केट में जिस चीजों की बहुत मांग हो, डिमांड हो, ठीक। तो यही है भाई राजकीय की योजना। इसमें बेरोजगार युवाओं को, राजकीय योजना में बेरोजगार युवाओं को बाजार प्रासंगिक कौशल क्या दिया जाएगा भाई, बाजार प्रासंगिक कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें 15 से 35 वर्ष के युवा शामिल होंगे। कितने? 15 से 35 वर्ष, जी हाँ, 15 से 35 वर्ष तक के युवाओं को इसमें शामिल किया जाएगा इस योजना में। और ये युवा जो शामिल होंगे उन बेरोजगार युवाओं को बाजार प्रासंगिक कौशल प्रशिक्षण, यानी मार्केट के हिसाब से ट्रेनिंग मिलेगी। मार्केट में जो टॉपिक ट्रेंडिंग होगा, मार्केट में जो चीजें ज्यादा चल रही होंगी, बिक रही होंगी, उसके हिसाब से यहां पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो बेरोजगार युवाओं को बाजार प्रासंगिक कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा जो 15 से 35 वर्ष आयु के बीच होंगे। इससे युवा क्या होगा, सेल्फ डिपेंडेंट, आत्मनिर्भर बनेगा, स्वयं पैसे कमा सकेगा और अपनी जीविका अर्जित कर सकेगा। दूसरा, इसमें महिलाओं के लिए भाई 45 वर्ष से अधिकतम और 36 क्षेत्रों में 328 पाठ्यक्रम चल रहे हैं। यानी विस्तार से बताता हूं कि इस योजना में, राजकीय योजना में, महिलाओं के लिए जो आयु रखी गई है 45 वर्ष तक की रखी गई है, पुरुषों के लिए 15 से 35 वर्ष की आयु तक, ठीक है, उनको ही ट्रेनिंग मिलेगी। लेकिन अगर कोई महिला 45 वर्ष की है तो भी उसको ट्रेनिंग मिल जाएगी, है ना, 45 वर्ष तक की महिलाओं को भी अधिकतम मिलेगा। यानी महिलाओं को आयु सीमा में थोड़ा सा छूट दिया गया है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। 36 क्षेत्रों में 328 पाठ्यक्रम चल रहे हैं, 36 रीजन में और 328 पाठ्यक्रम चल रहे हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, कुछ क्षेत्र ऐसे होंगे जिन क्षेत्रों में बांस से बनी हुई चीजें बहुत बिकती होगी, कुछ क्षेत्र ऐसे होंगे जहां खाने पीने की चीजें ज्यादा बिकती होंगी, कुछ क्षेत्र ऐसे होंगे जिन क्षेत्रों में सिलाई बुनाई कढ़ाई का काम बहुत चलता होगा। तो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग सिलेबस, अलग अलग पाठ्यक्रम, अलग अलग चीजों की ट्रेनिंग देना, ताकि वहां उस क्षेत्र में उस चीज की डिमांड ज्यादा है, उसकी मांग ज्यादा है, तो वो चीज अगर सिखाई जाए तो युवा कमा सकेंगे। उदाहरण के तौर पर अभी अगर किसी को ऑनलाइन टीचर बनने की ट्रेनिंग दी जाए कि ऑनलाइन यूट्यूब पर कैसे पढ़ाना है, ऑनलाइन क्लास कैसे लेनी है, उसकी ट्रेनिंग दी जाए, तो ऑनलाइन अभी बहुत डिमांड है आजकल कोर्सेज की, तो ऑनलाइन बहुत लोग पढ़ना चाहते हैं, तो टीचर्स को ऑनलाइन सिखा दो, तो टीचर्स क्या होंगे, ऑनलाइन सीख के अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकते हैं, अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं, कुछ मेहनत करने के बाद, कुछ समय के बाद, है ना, तुरंत नहीं होता, यूट्यूब पर बहुत समय लगता है। एजुकेशनल चैनल को अर्निंग करने में कम से कम 2-3 साल का समय लग जाता है, तब जाके शुरुआत होती है 1-2 रुपए की। 2-3 साल तक तो कुछ अर्निंग नहीं होती, ये भी ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से कुछ ऐसा ट्रेनिंग वगैरह देके छात्रों को पढ़ने लिखने, छात्रों को जो स्टूडेंट्स होंगे, जो बेरोजगार युवा होंगे या फिर महिलाएं होंगी, उनको कुछ ऐसे कार्य का प्रशिक्षण देना है जो मार्केट में ट्रेंडिंग है, जो बहुत चल रहा है, जिसको लोग बहुत अच्छा मान रहे हो कि हाँ ये बहुत बिक रहा है, अगर कोई इस बिजनेस में जाए तो बहुत कमाएगा या इस तरह का काम करे तो बहुत अच्छी अर्निंग हो सकती है। तो इस प्रकार की ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक है। तो ये 3 योजनाएं हो गई, समर्थ योजना, सक्षम योजना और राजकीय योजना। तो बात करूं मैं समर्थ योजना की। सबसे पहले समर्थ योजना की बात करते हैं, फिर से रिवाइज कर लेते हैं समर्थ योजना की। तो समर्थ योजना क्या है, युवाओं को आजीविका अर्जन, 15 से 20 वर्ष के आयु तक के जो युवा हैं उनको आजीविका अर्जन यानी कि पैसे कमाने के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी, प्रशिक्षण दिया जाएगा। और यह प्रशिक्षण जो होगा ये राज्य सरकार द्वारा मिलेगा। यह योजना पूरी तरह से, समर्थ योजना जो है पूरी तरह से 100% राज्य पोषित योजना है, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट द्वारा फाइनेंस की गई योजना है। दूसरा, इसमें युवाओं को जो प्रशिक्षण ट्रेनिंग दी जाएगी उसकी प्रशिक्षण अवधि डेली पर डे, प्रतिदिन 2 से 8 घंटे के बीच उनको प्रशिक्षण ट्रेनिंग मिलेगा, ठीक है। 2 घंटे से कम नहीं, 8 घंटे से ज्यादा की ट्रेनिंग नहीं दी जा सकती। इसमें युवा तो शामिल हैं, साथ ही साथ इसमें जो अन्य वंचित वर्ग हैं उनको भी शामिल किया जाएगा, दूसरे वंचित वर्गों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। तो ये हो गया भाई क्या, समर्थ योजना। सबसे मेन इंपॉर्टेंट ये याद रखना, 15 से 20 वर्ष के आयु के युवाओं को मिलेगा इसमें। और ये योजना 100% राज्य पोषित योजना है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इस बात को भी ध्यान रखिए कि योजना जो है 100% राज्य पोषित योजना है। दूसरा, इसमें 15 से 20 वर्ष के आयु के जो भी युवा होंगे उनको शामिल किया जाएगा, ठीक। इसमें दैनिक प्रशिक्षण अवधि जो रहने वाली है, जो दैनिक प्रशिक्षण अवधि होगी भाई वो 2 से 8 घंटे की होगी, यानी 2 घंटे से कम नहीं, 8 घंटे से ज्यादा किसी को ट्रेनिंग नहीं मिलेगी। तो ये योजना बहुत ही महत्वपूर्ण है, दैनिक प्रशिक्षण अवधि 2 से 8 घंटे। और इसमें वंचित वर्ग को भी शामिल किया जाएगा। किसको? वंचित वर्ग। भाई इसमें जो वंचित वर्ग होंगे वो भी इसमें शामिल कर लिए जाएंगे, ठीक। उसके बाद सक्षम योजना की, भाई इसमें युवाओं और महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग, स्किल ट्रेनिंग मिलेगी। साथ ही साथ इनकी आयु 15 से 45 वर्ष के जो युवा होंगे, अब 45 बोल दिया तो युवा तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी 15 से 45 वर्ष आयु वर्ग के जितने भी लोग होंगे, अगर वो बेरोजगार हैं तो इन युवाओं को, उन महिलाओं को ट्रेनिंग मिलेगी, ठीक है। 15 से 45 वर्ष के बीच जो महिलाएं हैं, जो युवा हैं, जो पुरुष हैं, उनको ट्रेनिंग मिलेंगी ताकि वो क्या कर सके, जीविका अर्जन कर सके, पैसा कमा सके, काम सीख सके, ठीक है।
इसमें पुरुषों के लिए पंजीयन शुल्क 400 रुपए रखा गया है तथा महिलाओं और अन्य वर्गों के लिए जो पंजीयन शुल्क है 200 रुपए रखा गया है। रजिस्ट्रेशन फीस जो है इस प्रकार से रखी गई है, 400 रुपए और 200 रुपए, आधी आधे आधे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। 400 पुरुषों के लिए तो उसका आधा महिलाओं के लिए 200 रुपए। अक्सर यही होता है, आप जितने भी सरकारी परीक्षा भर्ती परीक्षाओं में आप रजिस्ट्रेशन फीस देख लेंगे तो महिलाओं को आधी रहती है, पुरुषों को उससे दुगनी रहती है, तो आप ये ध्यान रखेंगे, ठीक है, छूट मिलती है उनको। उसके बाद राजक्विक योजना। राजक्विक योजना भाई बेरोजगार युवाओं को बाजार प्रसंगिक कौशल प्रशिक्षण देना। जो भी बेरोजगार युवा होंगे उनको मार्केट से रिलेटेड 15 से 35 वर्ष के युवा होंगे, मार्केट में जो ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है उस फील्ड में, उस फील्ड की ट्रेनिंग देना, उनकी जानकारी देना, वो काम सिखाना, ताकि वो क्या कर सकें, उस काम को सीखकर अपनी जीविका अर्जित कर सकें। इनमें महिलाओं को छूट है, महिलाओं को आयु सीमा में छूट है। यहां पर 15 से 35 वर्ष के लोगों के लिए था, पर महिलाओं को 45 वर्ष तक अधिकतम छूट है। और 36 क्षेत्रों में, राजस्थान के 36 रीजन्स में 36 क्षेत्रों में 328 तरह के पाठ्यक्रम, 328 तरह के सिलेबस जो है चल रहे हैं। यानी इतने सारे कोर्सेज चल रहे हैं अलग अलग एरिया में, जो टॉपिक ज्यादा फेमस है उस टॉपिक के ऊपर ट्रेनिंग देना। तो 36 क्षेत्रों में 328 पाठ्यक्रम, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं, अभी 3 हो गई, समर्थ योजना, सक्षम योजना, राजक्विक योजना। एक बार ही मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना की फिर से बात कर लो तो भाई 17 जुलाई 2021 को इस योजना की शुरुआत हुई, जिसमें सामान्य श्रेणी के जितने भी ग्रामीण कृषि कनेक्शन होंगे उसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी द्वारा बताया गया कि उन्हें अनुदान मिलेगा। अनुदान कैसा मिलेगा भाई, वो मई महीने से मिलेगा, मई 2021 से, कि 100 यानी 100 नहीं, 1000 रुपए अधिकतम प्रति माह बिजली बिल में छूट मिलेगी और 12,000 रुपए प्रति वर्ष बिजली बिल में छूट मिल सकेगी, ठीक। और इस योजना का उद्देश्य था किसानों को आर्थिक रूप से संबल यानी कि सहायता प्रदान करना, आर्थिक रूप से सशक्त बनाना, और दूसरा कि भाई इस योजना पर जो खर्च आने वाला था वो था 1450 करोड़ रुपए प्रति वर्ष। जी हां, प्रति वर्ष जो है 1450 करोड़ रुपए सालाना खर्च होने वाले हैं सरकार के इस मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना पे। फिर हमने बात की समर्थ योजना की, सक्षम योजना की, राजक्विक योजना की। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम मुख्यमंत्री एकलवारी पेंशन योजना। जी हां, मुख्यमंत्री एकलवारी पेंशन योजना की बात करते हैं। अब इस योजना के कुछ खास बिंदु की बात करेंगे। अब जैसा कि नाम में ही है पेंशन योजना, तो पेंशन योजना बुजुर्गों को मिलती है, अधिकतर किसको मिलती है, बुजुर्गों को, विधवाओं को, जो परित्यक्त यानी जिनके हस्बैंड उन्हें छोड़ देते हैं या फिर जिनका तलाक हो जाता है, ऐसे लोगों को क्या मिलेगा, पेंशन मिलेगी, ठीक है। महिलाओं को, तलाकशुदा महिला को, पुरुष को नहीं। देखिए तो चलिए बात कर लेते हैं इसमें क्या क्या बातें हैं। 18 वर्ष या उससे अधिक विधवा, परित्यक्ता यानी छोड़ दी गई तलाकशुदा महिला, जी हां, उनको पेंशन मिलेगी। इसमें जो भी 18 वर्ष से अधिक कौन लोग हैं, विधवा स्त्री है, परित्यक्ता यानी जिसको छोड़ दिया गया हो पति द्वारा, परिवार द्वारा, तलाकशुदा महिला जिसका डाइवोर्स हो चुका हो, ऐसी महिलाओं को पेंशन मिलेगी। और ये पेंशन मिलेगी कितनी भाई, 48,000 रुपए प्रति वर्ष, यानी एक साल के 48,000 रुपए, 48,000 पर ईयर, 48,000 रुपए वार्षिक आय मिलेगी। किनको, उन महिलाओं को, ठीक है। उनकी वार्षिक आय जो है 48,000 रुपए नहीं होनी चाहिए, मिलेंगे नहीं, उतनी होनी नहीं चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर कोई 18 वर्ष से अधिक की महिला है या विधवा है या परित्यक्ता स्त्री है या फिर तलाकशुदा महिला है, अगर उसकी जो वार्षिक आय है, सालाना जो इनकम है, ईयरली इनकम 48,000 रुपए से अधिक नहीं है, तो उसको इसका फायदा मिलेगा। अगर 48,000 साल का कमा रही है तो उसको कोई फायदा नहीं मिलेगा इस योजना का। इस योजना के लिए वो अपात्र हो जाएंगे, इस योजना के पात्र नहीं रहेंगे, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। 18 वर्ष या अधिक की कोई विधवा महिला, परित्यक्ता, तलाकशुदा महिला को पेंशन दिया जाएगा इस योजना के तहत। किस योजना के तहत, मुख्यमंत्री एकलवारी पेंशन योजना के तहत। जी हां, मुख्यमंत्री एकलवारी सम्मान पेंशन योजना के तहत विधवा महिला को, परित्यक्ता महिला को और जो तलाकशुदा महिला होगी उनको इस योजना का लाभ मिलेगा, पेंशन मिलेगी। लेकिन एक शर्त है, शर्त यह है कि उस महिला की वार्षिक आय जो है 48,000 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी 48,000 से ज्यादा वो सालाना नहीं कमाना चाहिए, तो ही उसको ये फायदा मिलेगा योजना का। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु, इसमें पैसा मिलेगा कितना। अगर कोई महिला 18 से 55 वर्ष के बीच है तो 500 रुपए प्रति माह, 50 से 60 वर्ष के बीच है तो 750 रुपए प्रति माह, भाई 60 से 75 वर्ष के बीच है 1,000 रुपए प्रति माह, और 75 वर्ष से अधिक की है तो भाई 1,500 रुपए प्रति माह, 1,500 रुपए प्रति माह। अब ये बड़ा ध्यान रखने वाली बात है ना, ये आपको ऑब्जेक्टिव रूप में बहुत सही से पूछ सकता है, तो ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि अगर कोई 18 से 55 वर्ष के बीच है तो 500 रुपए प्रति महीने मिलेंगे। अब 18 से 55 बोला है, ठीक है, 18 से 55 है तो 500 रुपए प्रति माह। अब आप बोलोगे भाई 50 से 60 के बीच है, तो अब ये निर्भर करता है योजना के लागू होने पर, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। अब इसको भी आप 18 से 50 मान सकते हैं, इसको 55 से 60 मान सकते हैं, ठीक है। हर इसमें 5-5 साल का ऐसा कुछ फर्क आप देख सकते हैं, तो
आप समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से 18 से 55 वर्ष तक है 500 रुपए, फिर वही 50 से 60 वर्ष या 55 से 60 वर्ष की आयु है तो 750 रुपए। अब फर्क यह है कि आप योजना में रजिस्ट्रेशन कब करवा रहे हैं। मान लो किसी महिला के 18 वर्ष में उसके पति की देहांत होता है, तो 18 वर्ष में अपना नाम जो है इस लिस्ट में जुड़वाती है, तो उसको 500 रुपए प्रतिमाह मिलेगा 55 वर्ष तक। लेकिन अगर कोई व्यक्ति महिला जो 50 वर्ष की होगी या 51 वर्ष की होगी, अब उसका नाम जुड़ रहा है उस योजना में, तो अब उसको 750 रुपए मिलेगा, ठीक है। और जो पहले से जुड़े हुए उनको 500 मिलता रहेगा, और ये 50 में भी जुड़ेगी अभी अभी तो उसको 750 मिलेगा, ठीक है। इस योजना को ध्यान रखिए। 60 से 75 वर्ष के है तो 1000 रुपए, और 75 वर्ष के ऊपर है तो 1500 1500 रुपए जो है प्रति माह पेंशन मिलेंगे मुख्यमंत्री एकलवारी पेंशन योजना के तहत। मुख्यमंत्री एकलवारी पेंशन योजना के तहत उनको इतने पैसे मिलेंगे। तो यही पेंशन योजना है, ये किसके लिए? महिलाओं के लिए। मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि भाई इस योजना में किसानों के लिए, युवाओं के लिए और महिलाओं के लिए जो सहायता, जो काम सरकार कर रही है, उन्हीं कामों को यहां पर दर्शाया जाएगा, उन्हीं योजनाओं को यहां बताया जाएगा। तो आप देख सकते हैं महिलाओं के लिए कैसी कैसी योजनाएं हैं। अब आगे बढ़ते हैं, इसके तीसरे बात को बात करते हैं, तीसरे पहलू पर, यानी कि इस योजना पर खर्च कितना आया है। इस योजना पर अगस्त 2022 तक, जी हां, आर्थिक बजट 2021-22 में 2022 तक कुल 1037 करोड़ रुपए और 53 लाख, जी हां, 1037 करोड़ 53 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं। यानी अभी तक इस योजना को लागू करने के बाद सरकार के 1037 करोड़ 53 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं। और इस योजना के लिए वो लोग, अब इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है, जो कोई व्यक्ति किसी और योजना का लाभ ले रहा है, जैसे इस पेंशन में और भी, जैसे कोई बुजुर्ग पेंशन भी लेता है, कोई जो रहता है रिटायर वाला पेंशन भी लेता है, तो जो उस योजना का पात्र है वो अन्य इस योजना का पात्र नहीं होगा, यानी अन्य योजनाओं वाले अपात्र होंगे। इस बात को ध्यान रखना है। इसमें भी क्या शर्त है कि पेंशन वाली अन्य योजनाओं का लाभ ले रहे हैं जो व्यक्ति हैं, वो इस पेंशन वाली योजना में अपात्र घोषित हो जाएंगे, यानी वो इसमें भाग नहीं ले सकते, उनको कोई पेंशन नहीं मिलेगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। कौन से लोग अपात्र होंगे मुख्यमंत्री एकलवारी पेंशन योजना में? जो अन्य पेंशन योजनाओं का लाभ ले रहे हैं वो मुख्यमंत्री एकलवारी पेंशन योजना का लाभ नहीं ले सकते। ये मुख्य बिंदु है, इसमें मुख्य पहलू है, ठीक है। एक बार फिर से मैं रिवाइज करके आपको बता दूं कि क्या क्या इसमें पॉइंट्स, क्या क्या इसमें है, महत्वपूर्ण बिंदु कौन से। पहला, भाई मुख्यमंत्री एकलवारी पेंशन सम्मान योजना जो है वो उन लोगों के लिए है, जो कि उन महिलाओं के लिए है जिनके पति उन्हें छोड़ देते हैं, जो परित्यक्ता स्त्री है, जो तलाकशुदा है, जो विधवा है, ठीक है, जिनके परिवार वालों ने छोड़ दिया है, जो विधवा हो चुकी हैं, या फिर जो भी जो है बुजुर्ग भी हो चुकी है एकदम, उनको भी, ठीक है। तो ऐसी महिलाओं को पेंशन मिलेगी, पर शर्त यही है कि उन महिला की जो आय होनी चाहिए, वार्षिक आय, वो 48,000 रुपए से कम की होनी चाहिए। सालाना अगर 48,000 रुपए से कम वो कमाती है तो ही इस योजना का, मुख्यमंत्री एकलवारी पेंशन योजना का लाभ ले सकते हैं, अन्यथा नहीं ले सकते। दूसरा, इस योजना में प्रावधान कैसा है, किसको कितना मिलेगा? तो 18 से 55 वर्ष तक में अगर किसी ने रजिस्टर किया तो 500 रुपए प्रति माह, फिर 50 और 60 के वर्ष में रजिस्टर किया तो 750 रुपए प्रति माह, और 60 से 75 वर्ष के बीच रजिस्टर हुआ है तो 1000 रुपए प्रति माह, और 75 वर्ष से कोई अधिक के बाद रजिस्टर कर रहा है, उसके बाद वो महिला है तो उसको 1500 रुपए प्रति माह जो है पेंशन दिया जाएगा। और अगस्त 2022 तक इस परियोजना में, अगस्त 2022 तक भाई 1037 करोड़ और 53 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं। इस योजना में सरकार के अगस्त 2022 तक 1037 करोड़, 1 करोड़ नहीं, 1037 करोड़ और 53 लाख रुपए जो है खर्च हो चुके हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस योजना के लिए वो लोग पात्र नहीं होंगे जो लोग अन्य किसी राजस्थान सरकार की पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं। ये भी ध्यान रखने वाली बात है। माफ कीजिएगा। हाँ, तो आपको ये एक मेन पॉइंट समझ में आ गया कि अन्य योजनाओं के लिए पात्र होंगे, अन्य योजनाओं का जो लाभ ले रहे होंगे पेंशन वाली बुजुर्ग का, उस पेंशन योजना के अगर धारी हैं, उसका लाभ ले रहे हैं, तो इस पेंशन योजना का लाभ नहीं ले सकते। इस योजना का एक मुख्य बिंदु है, ठीक है। तो ये हो गया भाई मुख्यमंत्री एकलवारी पेंशन योजना। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले, यानी कि राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 की तरफ। तो ये जो नीति है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसकी बात मैं आपको बता दूं और इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में इंफॉर्मेशन दूं कि ये क्या है। ये जो है आधुनिक और उन्नत किसानों के लिए है, आधुनिक और उन्नत किस्म की खेती के लिए है। अब क्या है इसमें, कई किसान ऐसे होते हैं जो खेती में सामान उगाते तो हैं, यानी एग्रीकल्चर कृषि प्रोडक्ट्स उगा तो रहे हैं, है ना, कृषि में सामान उगा तो रहे हैं, पर उस सामान को बेचने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ती है, यानी 200, 300, 400 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है उस सामान को बेचने। तो बेचने के डर से इतना भरकर परिवहन का खर्च देख के, यानी ट्रैवलिंग कॉस्ट देख के, परिवहन खर्च देख के किसान जो है उस तरह की फसल ही नहीं उगाते। कौन उतनी दूर बेचने जाएगा, ज्यादा पैसा तो मेरा लाने ले जाने में ही खर्च हो जाएगा, तो मुझे दाम क्या मिलेगा अनाज का। इस प्रकार का सोच के किसान अनाज नहीं उगा पाते, उस चीजों को उगाते ही नहीं है।
तो ऐसी परिस्थिति से बचने के लिए सरकार किसान को बढ़ावा देने के लिए, किसानी को, खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने योजना शुरू की। इस योजना में क्या था? राजस्थान कृषि प्रसंस्करण कृषि व्यवसाय निर्यात प्रोत्साहन नीति। अब निर्यात बोल रहे हैं, आयात नहीं। अपने यहां ज्यादा से ज्यादा उगा के बाहर बेचना, इसको निर्यात बोलते हैं। निर्यात का मतलब क्या होता है? अपने यहां से बेचना, जिसे एक्सपोर्ट कहा जाता है। अगर हम अपने पास से कोई सामान विदेश में लेकर जाकर बेचते हैं या दूसरे राज्य में बेचते हैं तो उसे निर्यात बोलते हैं, ठीक है। और बाहर से कुछ मंगाते हैं तो आयात बोलते हैं। बाहर से मंगाओगे तो पैसा खर्च होगा, राज्य गरीब होगा, और आपके राज्य में बन नहीं रहा वो सामान, बाहर से आ रहा है, तो बाहर वालों को नौकरी मिलेगी। आप अपने राज्य में कुछ निर्यात कर रहे हैं, मतलब आपने यहां अगरबत्ती की फैक्ट्री लगाई, अगरबत्ती बनाई, तो आपने अगरबत्ती कंपनी में कईयों को नौकरी दी, फिर अगरबत्ती बनाने के जो सामान लगा वो आपको मिला अपने ही राज्य से, और फिर आप बेच के पैसा भी आपने ही कमाया अपने राज्य में। इसका मतलब यह है कि भाई अगर आप निर्यात करते तो खूब फायदे में है, राज्य समृद्ध होगा, और आप आयात करते हैं तो आपके पैसे खर्च होंगे, नौकरियां भी कम होंगी, और दूसरे राज्यों को फायदा मिलेगा, आपको नहीं। तो इसीलिए ये आयात वायात बढ़िया से चले। राजस्थान कृषि प्रसंस्करण कृषि व्यवसाय निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 में राजस्थान सरकार ने एक ऐसी नीति बनाई जिस नीति में उन किसानों को फायदा मिलेगा, उन किसानों को प्रोत्साहित किया जाएगा जो किसान क्या करते हैं? अनाज उगाते हैं, जो किसी प्रकार का कृषि प्रोडक्ट जो है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो है, कृषि कोई भी ऐसा चीज उगाते हैं, गेहूं दाल चावल जितना भी चीजें होता है वो उगाते होंगे और उसका निर्यात करते होंगे। तो फल सब्जियां सब इसमें आती हैं, फल सब्जी फूल ये सब आता है, ठीक है। जैसे अभी राजस्थान वगैरह में बड़ा फेमस है ड्रैगन फ्रूट की खेती बहुत चल रहा है। तो ड्रैगन फ्रूट पूरे भारत में सब जगह तो उगता नहीं है, तो जो राजस्थान में ड्रैगन फ्रूट उगा रहे हैं सरकार उनको वित्तीय सहायता दे रही है, उनको बेनिफिट फायदा पहुंचा रही है ताकि उससे वो क्या कर सके और उगाए, तो राजस्थान सरकार का नाम हो, राज्य में कईयों को रोजगार मिले और राज्य में कृषि जो उत्पाद है वो बढ़ जाए। तो ये सारी चीजें जो है राजस्थान सरकार कर रही है। तो चलिए इस योजना से जुड़ी कुछ खास बातें जान लेते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु पहला, इस योजना की शुरुआत 17 दिसंबर 2019 को की गई थी। इस योजना की, किस योजना की? राजस्थान कृषि प्रसंस्करण कृषि व्यवसाय निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019, इसकी शुरुआत 17 दिसंबर 2019 से की गई है। इसमें खाद्य प्रसंस्करण, जी खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में प्रशिक्षण देकर कौशल विकास, यानी कि साइंटिफिक तरीके से नए जमाने से खेती करने का ट्रेनिंग देना किसानों को, व्यापारियों को, उनको ट्रेनिंग देना, उनको सिखाना कि कैसे खेत में ज्यादा प्रोडक्शन हासिल किया जा सकता है, कैसे ज्यादा अनाज उगाया जा सकता है। इस बात की ट्रेनिंग, इस बात का उन्हें कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है इस योजना में, ठीक है। फिर इसमें वित्तीय प्रावधान है। क्या वित्तीय प्रावधान है भाई? कैसे क्या होगा, पैसा क्या इतना मिलेगा, कितनी छूट मिलेगी, वो सब बातें इसमें बताइए। वित्तीय प्रावधान है कि इसमें 50 लाख तक अनुदान मिल सकता है, यानी किसानों को 50 लाख तक की छूट मिल सकती है अपने कृषि उत्पाद के मुताबिक। मान लो किसी ने इतना सारा कृषि उत्पाद उगाया कि उसको 50 लाख का खर्च आ जा रहा है, मान 10-20 लाख का खर्च आ जा रहा है अपने सामान को यहां से वहां ले जाने में, है ना, ट्रकों में भरना, लोड करना, ड्राइवर, इन सब का खर्चा, और फिर वहां पर ले जाकर बेचना, इन सब का खर्चा। तो ये अगर 20 लाख जा रहा है तो सरकार जो है उसमें छूट प्रदान करेगी, 50 लाख के चीजों तक सरकार जो है अनुदान प्रदान कर देगी, ठीक है। 50 लाख तक का अनुदान मिलेगा। इसमें सब्सिडी वगैरह भी मिलेगी, यानी चीजों में सब्सिडी मिलेगी, ठीक है। तो सामान लाने ले जाने में जो खर्च होता है सरकार उसकी सब्सिडी देगी, सरकार उस परिवहन में खर्च देगी। तो किसानों के लिए बहुत फायदेमंद ये योजना साबित हुई। और इसमें क्या है, इसमें फल सब्जियों फूलों इनका परिवहन खर्च जो है, अगर 300 किलोमीटर से अधिक लेकर जा रहे हैं बेचने, 300 किलोमीटर से कम बेच रहे हैं, यानी अपने ही राज्य में बेच रहे हैं तो कोई फायदा नहीं मिले और कोई सरकार की तरफ से अनुदान नहीं मिलेगा। लेकिन 300 किलोमीटर दूर लेकर जा रहे हैं बेचने, ठीक है, माफ कीजिएगा, हाँ 300 किलोमीटर दूर लेकर जा रहे हैं बेचने अगर अपने कृषि उत्पाद को, सामान को, तो सरकार जो है 15 लाख तक का परिवहन खर्च भी दे सकती है। जी हाँ, सरकार दे सकती है, मतलब देगी ही। अगर इस योजना के पात्र होंगे, आप 300 किलोमीटर से अधिक दूर लेकर जा रहे हैं अपना कृषि उत्पाद बेचने, ठीक है, तो आपको 15 लाख रुपए तक का परिवहन खर्च भी कौन देगा? राज्य सरकार देगी, यानी कि राजस्थान सरकार देगी। ये उन किसानों के लिए है जो किसान फल उगाते हैं, सब्जियां उगाते हैं, फूल उगाते हैं और उनका परिवहन खर्च जो है ज्यादा आता है क्योंकि वो बहुत दूर दूर तक बेचने ले जाते हैं, अन्य राज्यों तक लेकर जाते हैं। तो ऐसे लोगों को फायदा देगी सरकार, ऐसे किसानों को सरकार फायदा पहुंचाएगी। और 300 किलोमीटर से अधिक जो है जा रहे हैं तो 15 लाख रुपए तक का परिवहन खर्च भी उन्हें मिलेगा। ये बात हो गई। अगला, इसमें बिजली अनुदान भी शामिल है। जी हां, जैसे मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना में बिजली में सब्सिडी छूट मिलती थी, इसमें भी बिजली अनुदान शामिल है। उन किसानों को जो कनेक्शन रहेगा, अब वो बड़े किसान हैं तो वो ग्रामीण वाले कृषि कनेक्शन नहीं रहेगा, उनका शहरी कृषि कनेक्शन होगा, या फिर उनका कृषि कनेक्शन ज्यादा महंगा होगा, उनका बिजली बिल ज्यादा है क्योंकि वो बहुत ज्यादा खपत करते हैं, ठीक है। तो 15 वर्ष की अवधि तक
माफ कीजिएगा 5 वर्ष की अवधि तक 1 रुपए प्रति किलोवाट, माफ कीजिएगा प्रति घंटा, 1 रुपए किलोवाट प्रति घंटे की तरफ से उन्हें सब्सिडी मिलेगी। यानी वो जो बिजली खर्च कर रहे हैं वो 1 रुपए प्रति किलोवाट की सब्सिडी भी मिल जाएगी। यानी जितना किलोवाट वो जलाएंगे 1 घंटे में उतनी सब्सिडी सरकार जो है 1 रुपए के हिसाब से उन्हें देगी। यानी सरकार जो है बिजली कनेक्शन में भी छूट देने जा रही है, विद्युत बिल में भी छूट देगी और साथ ही साथ परिवहन खर्च जो आएगा उसमें भी छूट देने वाली है। तो ये हो गया भाई कौन सी योजना, राजस्थान कृषि प्रसंस्करण कृषि व्यवसाय निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019। तो चलिए स्टूडेंट्स एक बात कर लेते हैं और भी एक बार इन सभी योजनाओं की एक शॉर्ट में हम देख लेते हैं कौन सी महत्वपूर्ण योजना है और इसे क्या प्रावधान, एक बार जनरल रिवाइज कर लिया जाए। तो सबसे पहला मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना ऐसी योजना है जो किसानों के फायदे के लिए योजना चलाई जा रही है। दूसरी बात कि भाई इसमें समर्थ योजना, सक्षम योजना, राजकीय की योजना, ये सारी योजनाएं इसमें जुड़ी हुई हैं। ये सारी योजनाएं जो हैं इससे ही जुड़ी हुई हैं, इनके भी कुछ प्रावधान है। और फिर उसके बाद है मुख्यमंत्री एकलवारी योजना। मुख्यमंत्री एकलवारी पेंशन योजना जो है ये भी इससे जुड़ी हुई है। और इसमें राजस्थान कृषि प्रसंस्करण कृषि व्यवसाय निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 ये भी इस योजना में जुड़ा है। तो ये इतनी योजनाएं जो सरकार जो है किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए इतनी योजनाएं चला रही है। इस योजना से किसानों का, महिलाओं का भला हो रहा है। तो इस योजना को एक बार फिर से शॉर्ट में रिवाइज कर लिया जाए। चलिए बात कर लेते हैं और देख लेते हैं कि मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना में क्या था। भाई योजना की शुरुआत हुई 17 जुलाई 2021 को। सामान्य श्रेणी के ग्रामीण कृषि कनेक्शन में अनुदान मिलेगा, ये किसने कहा, अशोक गहलोत जी ने कहा। दूसरा, मई 2021 से प्रत्येक माह 1000 रुपए अधिकतम और 12,000 रुपए प्रति वर्ष जो है विद्युत बिल में छूट मिल जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन में छूट मिलेगी। इसका उद्देश्य क्या था, किसानों को आर्थिक संबल प्रदान करना, आर्थिक सहायता प्रदान करना। और इस पूरी योजना पे 1450 करोड़ रुपए खर्च होने वाले थे। ये था किसान मित्र, मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना। ठीक है, इसमें कुछ खास बिंदु याद रखना। इसका उद्देश्य किसानों को आर्थिक संबल प्रदान करना। योजना पे 1450 करोड़ रुपए सालाना खर्च हो चुके हैं और किसानों को 1000 रुपए प्रति माह और 12,000 रुपए प्रति वर्ष जो है अधिकतम छूट मिलेगी, सब्सिडी मिलेगी। ये मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना पहला। अब बात करते हैं इसी योजना में और भी योजना जोड़ के रखे, जैसे समर्थ योजना, सक्षम योजना, राजकीय योजना। तो समर्थ योजना की बात करें तो युवाओं को आजीविका अर्जन, पैसा कमाने के लिए ट्रेनिंग मिलेगी। 15 से 20 वर्ष के जो युवा होंगे उनको आजीविका अर्जन के लिए प्रशिक्षण मिलेगा और यह योजना पूरी तरह से 100% राज्य पोषित योजना है। दूसरा, इस योजना में जो दैनिक प्रशिक्षण अवधि होगी, यानी छात्रों को, युवाओं को जो ट्रेनिंग मिलेगी, जो प्रशिक्षण दिया जाएगा वो 2 से 8 घंटे प्रतिदिन, जी हाँ प्रतिदिन 2 से 8 घंटे की उन्हें ट्रेनिंग प्रशिक्षण दिया जाएगा। और इसमें सभी वंचित वर्ग भी शामिल है, अन्य वर्गों के साथ साथ इसमें वंचित वर्गों को भी शामिल किया गया है। ये हो गई समर्थ योजना। अब बात करते हैं सक्षम योजना की। तो सक्षम योजना युवाओं व महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना। 15 से 45 वर्ष की जो युवा और महिला हैं उन्हें कौशल प्रशिक्षण, स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी। तो और इसमें इस स्किल ट्रेनिंग में, इस प्रशिक्षण शिविर में अगर भाग लेना है तो इसमें पंजीयन कराना होता है। तो पंजीयन शुल्क रखा गया है। क्या पंजीयन शुल्क है, पुरुषों के लिए 400 रुपए पंजीयन शुल्क, वही महिला और दूसरे वर्ग हैं जैसे कि आर्थिक रूप से पिछड़े ईडब्ल्यूएस, SC ST OBC, इन वर्गों को 200 रुपए पंजीयन शुल्क लगेगा, उन्हें आधा लगेगा। पुरुषों को 400 और बाकी को 200 रुपए पंजीयन शुल्क लगेगा। एक ही बार देना होता है पंजीयन करते वक्त। ठीक है, अगर प्रशिक्षण शिविर में शामिल होना है, अगर आपको ट्रेनिंग सीखनी है तो रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। सरकार थोड़ी सबके घर आके बुलाएगी, आप चलो, है ना, हमें खुद से जाना होगा। तो यही है समर्थ योजना और सक्षम योजना। सक्षम योजना में ही पंजीयन करने के लिए भाई पुरुषों को 400 रुपए प्रति पंजीयन देना पड़ेगा ना, एक बार ही पंजीयन करना होता है, बार बार नहीं। दूसरा, महिलाएं जो होती हैं और दूसरे जो अन्य वर्ग हैं उन्हें पंजीयन शुल्क में छूट दी गई है, वो 200 रुपए पंजीयन शुल्क भरते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करें राजकीय योजना की। तो राजकीय योजना में क्या होता है, बेरोजगार जो युवा होते हैं उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है। युवाओं में महिलाएं भी शामिल होंगी। बेरोजगार युवाओं को 15 से 35 वर्ष के बीच जो होंगे उनको इसमें प्रशिक्षण मिलेगा। अब इसमें एक और प्रावधान है कि इसमें छूट मिल जाएगी। छूट किसको मिलेगी भाई, महिलाओं को। छूट क्या मिलेगी, महिलाओं को। महिलाओं के लिए 45 वर्ष अधिकतम इसमें छूट भी मिल जाएगी कि जो महिला जो है 36 क्षेत्रों में, जो महिला जो 45 वर्ष की उसको मिलेगी। और ये जो कोर्स चलेंगे, जो प्रशिक्षण के जो कार्यक्रम होंगे या जो इसमें सिलेबस में पढ़ाया जाएगा, किन किन कामों का प्रशिक्षण मिलेगा, वो काम जो होंगे वो भाई 36 क्षेत्रों में 328 पाठ्यक्रम चल रहे हैं। 36 क्षेत्रों में 328 पाठ्यक्रम, यानी किसी एक क्षेत्र में बांस की टोकरी बनाना बड़ा प्रचलित है तो उसकी ट्रेनिंग मिलेगी। किसी क्षेत्र में लकड़ी का कोई साजो सामान बनाना प्रचलित है तो उसकी मिलेगी। किसी क्षेत्र में खाने पीने की चीजें बहुत चलती हैं जैसे कि अचार, मुरब्बा बनाना, तो इस प्रकार की प्रैक्टिस वहां पर सिखाई जाएगी ताकि वो बनाकर बेचकर पैसा कमा सके। ये प्रशिक्षण लेकर जो है अच्छे से सीख पाए। ठीक है,
तो ये हो गया राजकीय योजना, तो ये हो गया समर्थ योजना, सक्षम योजना, राजकीय योजना। अब हम बढ़ते हैं मुख्यमंत्री एकलवारी पेंशन योजना की तरफ। तो ये मुख्यमंत्री एकलवारी पेंशन योजना क्या है, इसको जान लेते हैं। तो मुख्यमंत्री एकलवारी पेंशन योजना जो है ये उन लोगों के लिए है, उन लोगों के लिए जो 18 वर्ष से अधिक है और तलाकशुदा महिला, परित्यक्ता स्त्री हो जिसको घर वाले ने छोड़ दिया हो, या फिर विधवा महिला हो या तलाकशुदा हो, ऐसी महिलाओं को पेंशन मिलेगी। लेकिन शर्त क्या है कि वो महिला 48,000 से ज्यादा वार्षिक आय उसकी नहीं होनी चाहिए, यानी वो महिला 48,000 रुपए से ज्यादा सालाना नहीं कमानी चाहिए, तो ही उसको छूट मिलेगी। इसमें जो 18 से 55 वर्ष तक हैं उनको 500 रुपए, जो 50 से 60 वर्ष तक के बीच में रजिस्ट्रेशन करेंगे तो भाई 750 रुपए, और जो 60 से 75 वर्ष के बीच है उनको 1000 रुपए, और जो 75 वर्ष से अधिक है उनको 1500 रुपए प्रति माह पेंशन देगी सरकार। ये योजना में शामिल है। और इस योजना में अगस्त 2022 से 22 तक 1037 करोड़ 53 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं इस परियोजना पर। जी हाँ, 1037 करोड़ 53 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं इस परियोजना पर। और इस योजना में वो लोग पात्र नहीं होंगे जो किसी अन्य पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं। जी हाँ, जैसे कोई बुजुर्ग पेंशन योजना, कोई सरकारी कर्मचारी था वो रिटायर हुआ है तो उसको पेंशन योजना, तो उन पेंशन योजनाओं के जो लाभार्थी होंगे वो इस योजना के पात्र नहीं हो पाएंगे। तो अन्य योजनाओं का लाभ ले रहे जो होंगे लोग वो इस योजना के अपात्र होंगे, यानी मुख्यमंत्री एकलवारी पेंशन योजना का लाभ उनको नहीं मिलेगा। अगर अन्य पेंशन योजना का लाभ उनको मिल रहा है तो फिर भाई राजस्थान कृषि प्रसंस्करण कृषि व्यवसाय निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019, इसकी बात करें तो इसमें भाई जो लोग बड़े किसान हैं, जो अच्छा कृषि उत्पाद कर रहे हैं और दूसरे राज्यों तक, दूसरे देश तो नहीं बोलेंगे, दूसरे राज्यों तक, अपने राज्य में अधिक दूरी तक जो परिवहन खर्च आता है उत्पाद को ले जाने में, उस पर सब्सिडी मिलेगी। ठीक है, तो 17 दिसंबर 2019 से योजना प्रारंभ हुई। इसमें खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में प्रशिक्षण देकर कौशल विकास किया जाएगा। वित्तीय प्रावधान भी है, 50 लाख तक का इसमें अनुदान छूट मिल जाएगा, 50 लाख तक परिवहन खर्च अनुदान वगैरह मिलेगा, साथ ही साथ सब्सिडी मिलेगी। फल उगाने पे, सब्जी उगाने पे, फूल उगाने पर जो परिवहन खर्च है 300 किलोमीटर से अधिक, यानी कि जो 300 किलोमीटर से ज्यादा दूर तक अगर ले जाना है परिवहन खर्च है तो 15 लाख तक का छूट जो है परिवहन खर्च में, ट्रांसपोर्टिंग चार्ज में सरकार बेनिफिट प्रदान करती है। और इसमें बिजली अनुदान, जी हाँ, ये भी मिलता है। 5 वर्ष तक जब आप फैक्ट्री लगा के काम कर रहे हैं 5 वर्ष तक छूट मिलेगी। क्या छूट मिलेगी? 1 रुपए प्रति किलोवाट प्रति घंटे जो भी खर्च होगा बिजली उसमें छूट मिलेगा। तो ये इस पूरी योजना के प्रावधान है। इन योजनाओं में बातें, जो प्रमुख बातें मैंने आपको बता दी। तो यही है मुख्यमंत्री किसान मुद्रा ऊर्जा योजना, यही है समर्थ सक्षम और राजकीय योजना, यही है मुख्यमंत्री एकलवारी पेंशन योजना, और यही है प्रोत्साहन नीति जो है निर्यात प्रोत्साहन नीति में 2019 के बनाई गई थी सरकार के द्वारा, वो योजनाएं। तो इन योजनाओं को पढ़कर आप 3 से 4 नंबर हासिल कर सकते हैं आपके आने वाली आगामी 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती की परीक्षा में। तो वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर जरूर रखिएगा। साथ ही साथ श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज से बहुत सारे कोर्सेस आपके लिए लाते हैं, तो उन कोर्सेज में आप प्रवेश पाकर, उन कोर्सेज में आप इनरोल होकर अपना सरकारी अधिकारी बनने का सपना पूरा कर सकते हैं, डिग्री डिप्लोमा प्राप्त करने का सपना पूरा कर सकते हैं। हमारे यहाँ कई अन्य कोर्सेज जैसे कि BA MA, BA DED, BA BEd, BSc BEd, MA, सिर्फ BEd, सिर्फ DEd, REIT, MPTET, ANM, इस प्रकार के सभी कोर्सेज जो है अवेलेबल हैं। और हमारे चैनल की प्लेलिस्ट चेक करेंगे, आपको MPTET से लेकर बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, आप वो देख सकते हैं। साथ ही साथ स्टूडेंट चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रखें, जरूर शेयर करें। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में जहां हम बात करेंगे राजस्थान सरकार के सामान्य ज्ञान की, राजस्थान सरकार के अन्य फ्लैगशिप योजनाओं की, और राजस्थान सरकार का जितना भी और बातें हैं वो सब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज।